जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप को जीवन का लक्ष्य कैसे बनाएं। संत भगवान कहते हैं, इस संसार में वही मनुष्य धन्य है जिसकी जीभ पर निरंतर भगवान का नाम रटन होता है, जिसकी जीभ राधा नाम के सुधा रस में डूबी रहती है। वह मनुष्य जीवन के परम लाभ को पा चुका है। एक है जपना और दूसरा है रटना। जपना वह है जब भाव से नाम का स्मरण किया जाए, और रटना वह है जब जीभ स्वयं व्याकुल होकर निरंतर नाम का उच्चारण करती रहे। जब तक सांस है उसी में यदि राधा राधा का स्वर बस जाए तो वही जीवन का सच्चा उत्सव है। शास्त्र कहते हैं, हमारी जीभ भोजन के 6 रसों के लिए लालायित रहती है, लेकिन जब यह जीभ भगवान नाम के रस के लिए विवश हो जाए, जब उसे व्यंजन नहीं बल्कि राधा नाम का उच्चारण चाहिए, तब समझना चाहिए कि वह आत्मा विजयी हो गई। उसके लिए संसार के समस्त भोग, वस्तुएं और इच्छाएं तुच्छ हो जाती हैं। वह जो कुछ ग्रहण करता है उसे भगवत प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, और यदि कोई उससे पूछे आपको सबसे प्रिय क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहे, मेरी जीभ में निरंतर राधा नाम का सुधा रस रहे, यही मैं चाहता हूँ। महापुरुषों ने कहा है, नाम का उच्चारण करने मात्र से ही नहीं, बल्कि नाम जपने की अभिलाषा करने मात्र से भी पाप थर्रा उठते हैं। यदि किसी के हृदय में केवल यह भावना जाग जाए कि मैं अब भगवान का नाम जपूंगा, तो उसी क्षण उसके पाप बीज कांप उठते हैं। जैसे किसी को अपने सुंदर मकान से निकाल दिया जाए, वैसे ही वे पाप शरीर से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। नाम जप की यह अभिलाषा माया की मूर्छा को भी तोड़ देती है। मोह के अंधकार में सोई आत्मा जागने लगती है। महापुरुषों ने कहा है, जब किसी जीव के हृदय में नाम जपने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो यमपुरी में बैठे चित्रगुप्त जी अपने खाता बही खोलते हैं। वे देखते हैं यह नाम लेने वाला अब हमारी सूची में नहीं रहेगा। वे घबरा जाते हैं और उस पापी के नाम को पापियों की सूची से मिटा दें। और उसी समय सत्यलोक में ब्रह्मा जी उस आत्मा के स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। वे मधुपर्क और दिव्य रस तैयार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यह आत्मा अब नाम के प्रभाव से ऊर्ध्वगामी होगी। यह सब उस स्थिति की बात है जब साधक ने केवल नाम लेने की इच्छा की हो। तो सोचिए, जिसने सच में नाम का रटन प्रारंभ कर दिया, उसके जीवन में कितनी दिव्यता उतर आती होगी। नाम रटने वाला कभी भगवान से दूर नहीं होता। जैसे पतंग की डोर उड़ने पर भी हाथ में रहती है, वैसे ही नाम जापक चाहे संसार में कहीं भी रहे, भगवान की डोर उसके हृदय से बंधी रहती है। जहाँ जहाँ राधा नाम का उच्चारण होता है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण भ्रमर के समान मंडराते रहते हैं। वे उस नाम का श्रवण करते हैं, क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी भी नाम के प्रेमी हैं। श्री कृष्ण निरंतर राधा राधा का रटन करते हैं, और श्री लाडली जो श्याम सुंदर का। इसलिए कहा गया है, नाम में ही नामी प्रकट है। परम पूज्य श्री राम हर्षण कुंज वाले महाराज जी जैसे संत जब सीताराम कहते तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। वह शब्द मात्र नहीं होता, वह रस में डूबा हुआ अमृत होता। जिनके हृदय में लाल लाडली के प्रति लाड लाडली की प्रीत नित्य नवीन रूप से जागती रहती है, उनकी वाणी रस से ओतप्रोत होती है। ऐसे रसिक संतों की वाणी सुनना भी नाम रस का स्नान है। श्री भाई जी महाराज ने कहा है, नाम मेरी निज संपत्ति है। यह कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि भगवान का स्वयं स्वरूप है। नाम जपने वाला यदि करोड़ बार भी जन्म मरण के सागर में पड़े तो भी पार हो जाएगा। नाम का आश्रय लेने से ही भगवान के चरणों में
प्रेम जागृत होता है, जो किसी अन्य साधन से संभव नहीं। नाम जप के साथ संतों का संग अनिवार्य है, क्योंकि बिना सत्संग के हम नाम के प्रभाव को पचा नहीं सकते। संतों के संग से हम सावधान रहते हैं, और वे त्रुटियां जो नाम रस को ढक देती हैं, उनसे बच पाते हैं। जब नाम जप और संत संग साथ चलते हैं, तभी हृदय में भगवत प्रेम का उद्भव होता है। नाम जप केवल उच्चारण नहीं है, यह आत्मा का भगवान से सीधा संवाद है। जो जपता है वह अनुभव करता है कि भगवान उसके समीप हैं। वो नाम में ही प्रकट हैं, नाम में ही नाचते हैं। यदि यह अनुभव अभी नहीं हो रहा, तो यह हमारे भीतर के नाम अपराधों के कारण है। नाम को श्रद्धा, प्रेम और निर्मल भाव से रटना, यही समस्त साधनाओं का सार है। मेरे हृदय में सदा यह भावना बनी रहे कि मेरी जीभ पर केवल राधा नाम का सुधा रस बहे। यही मेरा धन है, यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरे जीवन का सार है। जय श्री राधे।